नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां अब से थोड़ी देर बाद पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। और बिहार की 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा। महान लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण सम्मान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित विजय चौक पर झंडोत्तोलन करेंगी। समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। परेड सुबह 10:30 बजे आरंभ होगी और लगभग 90 मिनट तक जारी रहेगी। समारोह में देश भर से लगभग 10,000 विशेष अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। इनमें 168 विशेष अतिथि राज्य से ही शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में 8 वर्षों बाद बिहार की झांकी भी दिखेगी। राज्य की झांकी में ज्ञान और शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। पुनर्स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार में प्राचीन विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों और राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को झांकी में जगह दी गई है। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हो रहा है, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। एक रिपोर्ट। गांधी मैदान में आज मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान झंडोत्तोलन करेंगे। इस मौके पर पुलिस विभाग और अन्य केंद्रीय बलों की टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। कार्यक्रम में 15 विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें राज्य की कला, संस्कृति और विकास योजनाओं की झलक दिखाई देगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी गई है। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। वहीं गया जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मुख्य कार्यक्रम स्थल की ओर लोग जा रहे हैं। जिले में चौक चौराहों, विद्यालयों, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में झंडोत्तोलन की तैयारियां चल रही है। जगह जगह देशभक्ति गीत से वातावरण देशभक्ति में डूबा है। जिले की ऐतिहासिक हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम सज धज कर तैयार है, जहां मगध प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा झंडोत्तोलन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। झंडोत्तोलन के बाद अलग अलग विषयों पर रंगारंग झांकियों का प्रदर्शन होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। मुजफ्फरपुर जिले के जवाहरलाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बच्चे, युवा और लोग हाथों में तिरंगा लेकर कार्यक्रम स्थल की ओर सुबह से ही जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य राजकीय समारोह सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां प्रमंडलीय आयुक्त श्री सर्वनन एम के कर कमलों द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में निम्न दस्ता टुकड़ियां शामिल होंगी: एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, होमगार्ड, जिला सशस्त्र बल, सैप, अग्निशामक, बैंड पार्टी। इसके साथ ही समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों, 12 स्कूली बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही परेड तथा झांकी में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले को भी सम्मानित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 93 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी हैं, जिनमें 11 कर्मियों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इनमें 2 कीर्ति चक्र, 1 कर्मी को मरणोपरांत, 14 शौर्य चक्र, 3 कर्मियों को मरणोपरांत, 1 सेना पदक, 66 सेना पदक, 2 नौसेना पदक और 8 वायुसेना पदक शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के 11 पुलिस पदाधिकारियों को पदक देने की घोषणा की है।
इनमें 9 वर्तमान में बिहार पुलिस में कार्यरत हैं, जबकि 2 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। राज्य के 3 पदाधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, जबकि 8 को पुलिस पदक मिला है। गृह विभाग में विशेष सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक केएस अनुपम तथा डीएसपी अनिल कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलने की घोषणा की गई है। वहीं कमांडेंट हरिमोहन शुक्ला, एस कुमार, एसपी मनोज कुमार, दारोगा जयप्रकाश, दारोगा संजीत कुमार, दारोगा शक्तिकांत और सहायक अवर निरीक्षक अतिमेश कुमार उपाध्याय को सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा हुई है। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल एसएसबी में आईजी डॉक्टर परेश सक्सेना को राष्ट्रपति पदक और आईटीबीपी के डीआईजी मनु महाराज को सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। प्रदेश के 7 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार की हस्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, जिसमें 3 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाएगा। स्वर कोकिला महान लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सामाजिक और परमार्थ कार्य से जुड़े पूर्व आईपीएस अधिकारी स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री प्रदान करने की घोषणा की है। आचार्य किशोर कुणाल का पिछले दिनों निधन हो गया था। वहीं जमुई से जुड़े जैन मुनि विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को परमार्थ कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। सुजनी कला की नामचीन कलाकार मुजफ्फरपुर की निवासी निर्मला देवी और आरा भोजपुर के समाज सेवी भीम सिंह भवेश को भी पद्मश्री के लिए चुना गया है। पटना के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर हेमंत कुमार को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली हस्तियों ने पुरस्कार दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। मुजफ्फरपुर जिले की सुजनी कला की कलाकार निर्मला देवी ने कहा कि उनके संघर्ष को सम्मान मिला है। हमका घर मुजफ्फरपुर जिला में है। मुजफ्फरपुर जिला को हम नाम रोशन कर दी। बहुत संघर्ष के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिहार को लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम आज संघर्ष किए वैसे सारा महिला संघर्ष करे, तब हमरे जैसा पद्मश्री अवार्ड ले। हमारे जमुई संवाददाता ने बताया कि जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं। जिले के सर्वाधिक पिछड़ा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे अस्पताल की स्थापना क्षेत्रवासियों के लिए संजीवनी का कार्य किया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, वैसे लोगों का निःशुल्क इलाज कर उन्हें न केवल नवजीवन प्रदान किया गया, बल्कि 40,000 से अधिक लोगों के मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कर उनके आंखों की रोशनी वापस की गई और वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। आज भी 108 बेड का यह हॉस्पिटल ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पीड़ित मानवता की सेवा में लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए जमुई से मैं डॉक्टर पंकज कुमार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य भर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया जा रहा है। पटना स्थित आकाशवाणी परिसर में उप महानिदेशक HD सीडाम ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद में पेश एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक में सुशासन की शर्तों को फिर से परिभाषित किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि संविधान ने पिछले 75 वर्षों से देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जन हित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हाल के वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और किसानों तथा मजदूरों की आय बढ़ी है। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है।
केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि बांका जिले में विकास का काम किया जा रहा है। 15 योजनाओं में से 8 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मंत्री ने आईसीडीएस, वन प्रमंडल, कृषि, मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा की समीक्षा की। कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ है और इसे जो नीति आयोग से जो कुछ पैसे मिले इन्हीं से सभी ये डेवलपमेंट का काम वहां से हो रहा है। जो 15 प्रोजेक्ट या 14 करोड़ रुपया उनको मिल गया है और 15 प्रोजेक्ट ले लिए, उसमें से 8 कंप्लीट किए हुए हैं और बाकी सब ये हेल्थ के बारे में जो कुछ केयर लेना है तो केयर ठीक तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ले रहा है। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, सारण, गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में अभी भी शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 4 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के हिमालय के तराई से सटे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है तथा अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 के तहत मुंगेर जिले की 3 छात्राओं का चयन किया गया है, जिनमें निबंध के लिए अनुप्रिया, पेंटिंग के लिए रुचि कुमारी और अंशुप्रिया शामिल है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 8 सहित देश भर के 100 बच्चों का चयन किया गया है। चयनित छात्राओं को नई दिल्ली के डीआरडीओ कार्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रशस्ति पत्र और 10,000 रूपये नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। मधेपुरा जिले के भर्राही के पास एनएच 107 पर एक मोटरसाइकिल और हाइवा की टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 76वें गणतंत्र दिवस को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, रेवड़ियां राज्यों को कंगाल कर देंगी, महिलाओं से जुड़ी मुफ्त योजनाएं आर्थिक चुनौती पेश करेंगी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी विकास और विरासत की झलक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% निश्चित पेंशन के नियम जारी, 25 वर्ष की नौकरी और 80,000 रूपये औसत वेतन रहा तो 40,000 मिलेगा पेंशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां अब से थोड़ी देर बाद पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। और बिहार की 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा। महान लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण सम्मान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।